हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एसके क्लासेज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं के हिंदी के 40 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जल्द से जल्द देखते हैं 40 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो इसका असली नाम था एस रंगराजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पपाती कहाँ लेटी हुई है? पपाती कहाँ लेटी हुई है? तो पपाती जो है स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। जब पपाती अस्पताल में गई तो डॉक्टरों ने इन्हें स्ट्रेचर पर लेटा दिया था, इसीलिए पपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, तो माँ वाला कहानी में जब मंगू को माँ ने अस्पताल में भर्ती करवाया तो माँ ने ये सभी बातें जो हैं डॉक्टरों से कहा। तो यह किसकी युक्ति है? तो माँ की युक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो रास्ते में अमराई का कुआं था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मंगमा की बहू का क्या नाम है? तो मंगमा की बहू का नाम जो है नंजमा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो सातकोड़ी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो लक्ष्मी करवाई थी, ढहते हुए विश्वास में, क्योंकि इनके पूर्वज जो हैं इनके लिए 1 बीघा जमीन छोड़ करके गए थे और उसी जमीन पर ये लक्ष्मी जो है खेती बाड़ी करती थी और उसी में हल चलवाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ईश्वर पटेलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? ईश्वर पटेलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो ईश्वर पटेलकर जो हैं गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती है? तो माँ जी जब अस्पताल में गई तो वहाँ की व्यवस्था को देख करके माँ जो है अस्पताल को गौशाला की उपमा दी थी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्पताल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो अगहन का महीना जो है माँ जी के लिए आशा भरा हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नानकाना साहब अब कहाँ है? नानकाना साहब जो है पाकिस्तान में है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कबीर अस्खान किसके परम भक्त हैं? तो कबीर अस्खान जो है कृष्ण जी के परम भक्त थे और वहीं इन्हीं के द्वारा प्रेम ऐनी श्री राधिका को लिखा गया था, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, कबीर अस्खान किस छंद में सिद्धहस्त थे? किस छंद में सिद्धहस्त थे? तो कबीर अस्खान जो है सवैया में सिद्धहस्त थे, माहिर थे। तो चलिए सवैया इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 नंबर, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो
प्रेम ऐनी श्री राधिका जो है प्रेम वाटिका से लिया गया है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो प्रयाग रामागमन जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो है हाय बिनात घिनात। यह पंक्ति किस कविता से है? तो ये पंक्ति जो है स्वदेशी से लिया गया है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है 1900 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहन इठला रही है? तो कवि दिनकर के अनुसार जो है देश की जो मिट्टी है, अपनी मातृभूमि जो है वहीं जो है सोने का ताज पहन के इठलाती है, यानी कि देश की मिट्टी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो दिनकर के काव्य का मूल स्वर ऊज एवं राष्ट्रीय चेतना है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि सरहपाद जी को माना जाता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये जो है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22, सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए बहुत आसान है। यहाँ पे रहा है रही है जब रहेगा किसी शब्द के अंतिम में, वाक्य के अंतिम में, तो वो जो है वर्तमान काल का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, कुछ लोग कौन विशेषण है? कुछ लोग जो है कौन विशेषण है? तो ये परिमाणवाचक विशेषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24, अनुकूल शब्द में उपसर्ग है। अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, तो आपको बता दूं कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है, इसीलिए अनुकूल में अनु उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, झाड़ू शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए में है उ, बी में है रू, सी में है रू और डी में है उ। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, बड़ा उ है, क्योंकि जब भी हम लोग प्रत्यय या उपसर्ग को हटाते हैं तो हटाने के बाद जो शब्द बचता है उसका अर्थ होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग उ को हटाएंगे तो झाड़ बचता है, झाड़ का भी अर्थ होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26, परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? तो परिवार का विशेषण जो है पारिवारिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। सज्जन शब्द कौन सा समास है? तो सज्जन जो है कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 28, परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक न पाते। रेखांकित शब्द क्या है? तो ये जो है पदबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये जो है सरल वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये जो है सरल वाक्य होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? ए में दिया है हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। बी में दिया है वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। सी में दिया है यह काम आप पर निर्भर है। और डी में दिया है कई सौ वर्षों तक भारत के गले में
पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। उपकार शब्द कौन लिंग है? तो उपकार जो है पुल्लिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो लोगों ने चोर को मारा ये कर्म कारक का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कि लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 34। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये जो है परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। वह आया था किस काल का उदाहरण है? तो आपको बता दें कि जिस वाक्य में के अंत में था, थे, थी या फिर या ये रहता है तो वो हमेशा भूतकाल का वाक्य होता है, यानी कि यहाँ पर भी वह आया था ये वाक्य जो है भूतकाल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 36। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से कहे या फिर रचना या बनावट की दृष्टि से कहे तो शब्द के 3 भेद होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। वियोग शब्द में उपसर्ग है। वियोग शब्द में उपसर्ग है, तो वियोग में वि उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। हंसोढ़ शब्द में प्रत्यय है, तो हंसोढ़ में ऊढ़ प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ग्राम शब्द का विशेषण है, तो ग्राम का विशेषण जो है ग्रामीण हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए अगला लास्ट क्वेश्चन। चौराहा कौन समास है? तो चौराहा जो है आपको बता दें ये द्विगु समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।